नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत हिंदी संगम में। बच्चों, कई दिनों से बातचीत हो रही थी कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी हमारी राजभाषा के बारे में और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात आती है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भारतीय और प्लस यूरोपीय भाषाओं के मेल से हमारी हिंदी भाषा मिली हुई है। इसी वजह से हम हिंदी को भारोपीय परिवार की भाषा कहते हैं। यानी जब भी पूछा जाएगा हिंदी किस परिवार की भाषा है तो क्या बताएंगे हम लोग, भारोपीय परिवार की भाषा है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की शुरुआत 12वीं सदी से हुई। 12वीं सदी के पूर्व में हमारी हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। और भाषा विकास का क्रम तो एक दिन हमने पहले भी बताया है कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से औहट और औहट से कौन निकली? हमारी हिंदी। 12वीं सदी के पूर्व जवान ए हिंद कहते थे। किसको? हिंदी को। हिंद की भाषा यानी जवान ए हिंद। ये भी किसने कहा था? अरबी साहित्यकारों ने ऐसा कहा था। यानी 12वीं सदी पूर्व हमारी हिंदी जवान ए हिंद कहलाती थी। 12वीं सदी में 1253 से 1325 के बीच में हमारे यहाँ एक फारसी साहित्यकार अमीर खुसरो रहे और उन्होंने ही सर्वप्रथम वी प्रत्यय लगाया और अब हमारी हिंदी क्या कहलाने लगी? हिंदवी कहलाने लगी। अच्छा, देखिए, खुसरो की कुछ खासियत है। खुसरो फारसी साहित्यकार थे, लेकिन उनको हिंदी में बहुत ज्यादा रुचि थी। उन्होंने हमारी भाषा हिंदी को सीखा था और इसीलिए वो क्या कहलाए? तूतीय हिंद। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा तूतीय हिंद किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। क्यों? अमीर खुसरो खुद ही कहते थे मैं हूँ तूती हिंद का। हम लोग तो तोता बोलते हैं, वो क्या कहते थे? मैं क्या हूँ? तोती हूँ हिंद का। ठीक, यानी ये हिंदी को सीख कर इन्होंने हिंदी साहित्य की रचनाएं की थी और उच्च कोटि के खड़ी बोली के साहित्य की रचना इन्होंने की थी। यहाँ तक कि खड़ी बोली की शुरुआत भी हिंदी भाषा में अमीर खुसरो से ही मानी जाती है। अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं, हमारी हिंदी भाषा में मुहावरों और कहावतों का जो है शुरुआत भी सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही किया। जैसे कैसी कहावतें? जैसे खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। ऐसी कहावतों की शुरुआत हमारी हिंदी साहित्य में किसने की थी? अमीर खुसरो ने। तो समझ रहे हैं ना कि 12वीं सदी में सबसे पहले बड़ी वी प्रत्यय को लगा करके, वी का मतलब ये, वहां पर बड़ी की मात्रा वी प्रत्यय को लगा करके अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कह दिया? हिंदवी कहा। 13वीं सदी में एक और साहित्यकार हमारे यहाँ आए, आफी। ये भी फारसी साहित्यकार थे और ये प्रत्यय लेकर के आए बड़ी ई, और अब हमारी हिंदी कहलाने लगी हिंदी। क्लियर हो गया? तो ये बात हमको पता चल गई कि हिंदी को हिंदी कब और कैसे कहा गया। अब जब बात पता चल गई कि हिंदी को हिंदी कैसे कहा गया, यानी हिंदी अस्तित्व में आ गई, तो फिर क्या हो गया? अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं। जब 1857 में क्रांति का दौर था, चारों ओर क्रांति की बात हो रही थी। कहीं कृषि क्रांति, कहीं व्यापार क्रांति, कहीं धर्म के लिए क्रांति, यानी चौतरफा बहुमुखी स्वतंत्रता के लिए क्रांति कब हो रही थी? 1857 में। तो इसी समय एक क्रांति शुरू हुई, किसके लिए? भाषा के लिए। अच्छा, भारत में भाषाई क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या आप लोग जानते हैं भारतेंदु को भारतेंदु क्यों कहा गया? नहीं, तो ध्यान देते हैं, इनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। ठीक, भारत प्लस इंदु ये एक उपाधि थी जो इनको भारतीय साहित्यकारों ने दी थी। क्या? भारतीय साहित्य का चंद्रमा। इंदु माने चंद्रमा होता है, और ये इनकी उपाधि की वजह से इनको हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से साहित्य में जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए अपने स्तर से बहुत कोशिश की। इन्होंने अपनी संपत्ति, अपने जो है आय के स्रोत को हिंदी साहित्य और साहित्यकारों पर खर्चा किया। समय बीतता गया, जैसे जैसे स्वतंत्रता की क्रांति जोर पकड़ती गई, वैसे वैसे हमारी भाषाई क्रांति भी जोर पकड़ती चली गई।
1917 में लोकमान्य तिलक ने भाषा पर जोर दिया। किस भाषा पर? हिंदी भाषा पर जोर दिया, उसके सुधार पर, और लोगों को उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी ने भी क्या किया? हिंदी भाषा के विकास और हिंदी को अपनाने के लिए, जिस तरह उन्होंने स्वदेशी को अपनाने के लिए जोर दिया, तो यूं समझ लेते हैं कि स्वदेशी भाषा पर भी उन्होंने जोर दे दिया। और हमारे देश की भाषा क्या? हिंदी। ठीक, अब क्या हुआ? इन्होंने मद्रास में 1927 में मद्रास में और वर्धा में 1936 में अधिवेशन किया। किस चीज के लिए? राष्ट्रभाषा के लिए। क्यों? क्योंकि ये मांग कर रहे थे कि हमारी हिंदी को क्या बनाया जाए? राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ठीक, अच्छा, 1942 और 1945 साहित्य पर ध्यान दीजिए। नई कविता का दौर है, यानी नई कविताओं का दौर आ गया और तमाम सारी राष्ट्रीय चेतनाओं से भरी हुई कविताएं लिखी जाने लगी। यानी साहित्यिक दृष्टि से अब स्वतंत्रता की लौ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और भाषाई क्रांति ने जोर पकड़ लिया। चारों ओर से मांग होने लगी कि हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। ठीक, ध्यान देते रहेंगे बात पे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, देखिए जब भी कानून की बात आती है, कहाँ से कानून की शुरुआत हुई? इंग्लैंड से या अंग्रेजों से। तो अंग्रेज जो भी बातें करते थे वो कानून से करते थे। तो संविधान जिस समय निर्माण होने लगा उस समय क्या हुआ कि राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ मानक होना चाहिए, और हमारी हिंदी कोई भी मानक पूरा नहीं कर रही थी। हम आपको बताते हैं कैसे मानक। मानकों का मतलब होता है कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होगी जो देश के अधिकांश राज्यों की राजभाषा हो, जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हो, जो देश के बाहर यानी संयुक्त राष्ट्र सभा में बोलने की एकमात्र भाषा हो, यानी अपनी बात को, अपने देश की बातचीत रखने का एकमात्र जरिया या भाषा हो। हमारी हिंदी इसमें से कोई भी मानक पूरा नहीं कर रही थी। कैसे? देखिए इस समय भी हमारी हिंदी केवल 10 राज्यों की राजभाषा है। तो यानी जिस समय स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही थी उस समय तो हिंदी केवल और केवल 8 राज्यों की राजभाषा थी। इसका मतलब संपूर्ण देश में एक साथ हिंदी राजभाषा के रूप में नहीं थी, अधिकांश लोगों के द्वारा बोली भी नहीं जा रही थी। इसी वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता था। कौन कौन से राज्यों में? देखिए 8 राज्य है उसमें। ठीक, उसमें दिल्ली हो गया हमारा, ठीक, हरियाणा हो गया हमारा, ठीक, इस दिल्ली, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश भी हमारा है, चंडीगढ़ में भी बोला जाता है। ठीक, कुल मिलाकर के हम फिलहाल अपनी बातों को खत्म करते हैं ताकि आज की क्लास आपकी बोर ना हो। फिर हम आगे बताते रहेंगे किन किन राज्यों में और कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। फिलहाल हम लोग आज की चर्चा करते हैं कि 8 राज्यों में केवल 8 राज्यों की राजभाषा हिंदी उस दौर में थी जब हम लोग हिंदी भाषा की स्वतंत्रता या हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए परेशान थे। ठीक, इस वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया नहीं जा सकता था। अब क्या बात हुआ? राजभाषा। आपने कभी कभी सुना होगा, पंडित जी लोग कहते हैं इस समय आपका राजयोग चल रहा है। राजा रजवाड़े रहे नहीं तो राजयोग कैसा? राजयोग का मतलब है आपका श्रेष्ठ समय चल रहा है। तो राजभाषा का भी मतलब क्या है? जो हमारी श्रेष्ठ भाषा हो। अब देखिए ये सारे सम्मेलन हो गए। 17 में देखिए 57 से क्रांति शुरू हो गई और देखिए 42-45 भी आ गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमारे सभी क्रांतिकारी प्रयत्न करते रहेंगे। भाषाई क्रांतिकारी एक तो वो थे ना नरमदल गरमदल वाले जो हमें आजाद कराने के लिए दौड़ रहे थे, और ये लोग कौन थे जो हमको, देखिए इसमें से ये दोनों तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी थे, लेकिन भारतेंदु जी को ले लेते हैं तो ये भी तो क्रांतिकारी थे। वह भाषाई क्रांति कर रहे थे, क्रांति चाहे जैसा हो क्रांतिकारी ही तो हो गए। अब देखेंगे अब क्या हुआ, सारी बातें यहाँ पे हो गई। अब तय हो गया हिंदी हमारी राजभाषा होगी। हमारा संविधान निर्माण हुआ तो उसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 343 अनुसूची 8 भाग 1 के काम में गोपाल स्वामी अयंगर के प्रस्ताव पर, देखिए यहाँ लिखा है प्रस्ताव कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर के प्रस्ताव पर बीजी खेर की अध्यक्षता में हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसकी लिपि क्या हो गई?
देवनागरी लिपि हो गई। समझ रहे हैं ना? हाँ। देखिए क्या होता है कि राजभाषा आयोग का जो गठन होता है ये कोई भी तत्कालीन राष्ट्रपति करता है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने आयोग का गठन किया। गोपाल स्वामी अयंगर जी ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। बीजी खेर ने अध्यक्षता की और फिर उसके बाद हमारी हिंदी को राजभाषा बनाया गया, जिसकी लिपि देवनागरी। समझ गए ना बात को? अभी देखिए अब क्या हो गया। देखिए हमारे यहाँ दो राजभाषाएं हैं। हमारी द्वितीय राजभाषा कौन है? अंग्रेजी। देखिए कभी भी राजभाषा की बात करता है, अगर कहीं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहता है तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी द्वितीय राजभाषा है। हमारे संविधान में स्पष्ट है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन हमारी द्वितीय राजभाषा यानी हम अपने कार्यालयी कार्यों के लिए हिंदी के बाद में अंग्रेजी को भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, यानी जब भी पूछा जाएगा हमारी राजभाषा तो कौन है? हिंदी है। अगर द्वितीय राजभाषा तो कौन है? अंग्रेजी है। तो ये तो बात हो गई हिंदी हमारी राजभाषा की। अब एक बात आती है कि राष्ट्रभाषा कौन है। तो देखिए ध्यान दे दीजिए, हमारे पास कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, सबसे ज्यादा राज्यों की राजभाषा है। ठीक, 29 राज्यों में 10 राज्यों की राजभाषा सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही है। लगातार इतने राज्यों इतने ढेर सारे राज्यों की राजभाषा कोई दूसरी भाषा नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ होने के कारण हिंदी जो है इसको हम लोगों ने राजभाषा मान रखा है। ठीक है, तो हिंदी हमारी राजभाषा हो गई। अच्छा, अब क्या है, इसी को हम लोग मानक राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं। यानी कभी कभी लिखा रहता है राष्ट्रभाषा और बाद में लिखा रहता है हिंदी। ठीक, तो क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से हमारी यही राजभाषा मानक राष्ट्रभाषा के रूप में जानी और मानी जाती है। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। बहुत धीरे धीरे हमने पढ़ाया ताकि नया चैप्टर है, कम सुनाया पढ़ाया जाता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार हम लोग ऐसे फिर से देख लेते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। 12वीं सदी के पूर्व जबाने हिंद के रूप में जानी जाती थी। सबसे पहले अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा, जो कि तृतीय हिंद के उपाधि से प्रसिद्ध है। 13वीं सदी में आफी ने बड़ी प्रत्यय लगाया और हिंदी कहा। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रभाषा को बनाने के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए सुझाव और प्रयास किया। महात्मा गांधी ने मद्रास और वर्धा में राष्ट्रभाषा के लिए अधिवेशन रखा और वहां पर राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने के लिए इन्होंने विचार करवाया और क्रांति की। नए दौर में राष्ट्रीय कविताएं लिखी गई और इसके बाद अनुच्छेद 343 अनुसूची 8 भागे का में गोपाल स्वामी अयंगर के प्रस्ताव पर बीजी खेर की अध्यक्षता में हिंदी को राजभाषा बनाया गया और उसकी लिपि देवनागरी बनाई गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भाषा के बारे में अगली चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।